Boys, little brothers, little come forward. कोई थोड़ा आगे आना, थोड़ा सामने. Okay, good. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shall we start the song? Which song you? आपका अच्छा सॉन्ग, पसंद सॉन्ग बोलिए एक सॉन्ग, हम सब लोग मिलके गीत गाएंगे. से ओके, वी विल स्टार्ट विथ आई एम सो हैप्पी. हाँ, सब लोग मालूम है? ओके, है ना? आई एम सो हैप्पी. वैम्पिंग. I'm so happy, I want to sing a song. I'm so happy, I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I'm so happy, I want to sing a song. I'm so happy, I want to sing a song. Hallelujah. अच्छा सा गीत गाना, हाँ? सब लोग मिलके. कितना लोग टायर्ड है? Anybody is tired? No, not tired, no? It's okay. Hallelujah. अच्छा से बोलना चाहिए. हालेलुया. Some of the believers also sitting here. बोलिए. कई विश्वासी लोग भी हमारे बीच में बैठे हैं. खुशी से, with a full joy we should praise God and say hallelujah. पूरे आनंद के साथ हम सब मिलकर हालेलुया करेंगे. हालेलुया. Amen. Again we will start this song. I am so happy, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I am so happy, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing a song. Glory, glory. Hallelujah. And do you know this song in Hindi? हिंदी में मालूम है? हाँ? हिंदी में कैसे? हाँ? मैं आनंदित हूँ. गाना चाहता हूँ.
गीत तेलुगु में है क्या? हाँ, तेलुगु में है, गीत गाएंगे आप लोग? ठीक है, 1 2 स्टार्टिंग कैसे? Hallelujah. So various languages people are sitting here. कई भाषा के लोग हमारे बीच में So हैं, we have to sing all the languages. इसलिए हम सारी भाषा में ये गीत So गाएंगे। shall we start this song? क्या हम शुरू करें? तो क्या है महिमा? माइक में बोल। महिमा 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 ट्रूली आई एम हियर। आप लोग को क्या आवाज में सुनने से बहुत अच्छा लगता है मेरे को, हाँ? खुशी से गीत गाते हैं आप लोग, इसलिए नाउ गर्ल्स आर गोइंग टू सिंग द सेम सॉन्ग। नाउ गर्ल्स आर गोइंग टू सिंग द सेम सॉन्ग। अब सिर्फ लड़कियां ये गीत गाएगी। हाँ, सो बॉयज लिटिल वेट करना चाहिए, फिर हम स्टार्ट करेगा। हाँ, ओके, राइट, 1 2 3 4। कितने शुक्रगुजारी से बैठे। Still now also I am thinking somewhat more than me. You are sitting here. मैं सोचता हूँ कि मुझसे बढ़कर आप लोग यहाँ पर हैं। I think my testimony is I 4 testimony only in my life. I gave 4 testimony only to 4 testimony. मेरे अभी तक मेरे पूरे जीवन में मैंने केवल 4 गवाही दी है। Shall I tell you what is the time? मैं आपको बताऊं वो समय कौन सा था? The first testimony I gave when I taken for the ministry. पहली गवाही जो मैंने दी वो मैंने जब सेवा में मुझे लिया गया था। And the second time when I left my house, I gave my testimony. दूसरा जब मैंने अपने घर को छोड़ा तब मैंने गवाही दिया। And I came to Katak Center, there I gave the testimony. और कटक सेंटर में जाने के बाद वहाँ पर 2 बार गवाही दी। And third time. तो तीसरी बार मैंने गवाही दी। And 4 weeks back, suddenly in our local convention, our pastor told me to give testimony. हमारे एक लोकल सम्मेलन में मुझे पास्टर जी ने गवाही देने के लिए कहा था, तब चौथी बार मैंने गवाही दी। पास्टर ऐसा नहीं बोला। तब मैंने कहा कि पास्टर जी मैं नहीं कहूंगा। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। I told pastor, no pastor, now don't tell me to give testimony. I told. मैंने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी मुझे गवाही बोलने के लिए ना कहें। Then God gave me strength to give an testimony. उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया कि मैं गवाही दे सकूं। There also I start the same thing.
I am giving the fourth testimony before you. वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही कहा कि यहाँ पर मैं आपके बीच में अभी चौथी गवाही बोल रहा हूँ। So I am a very ungrateful person. मैं देखने से बिल्कुल शुक्रगुजार न रहने वाला व्यक्ति हूँ। So but you are all a very grateful person before God. लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में शुक्रगुजार I हैं। think many of you sitting here, you would have given so many testimonies in your churches. मैं आप सोचता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं आपकी कलीसिया में आपने बहुत बार गवाही दी होगी। But look at the love of God. लेकिन परमेश्वर के प्रेम को देखिए। कितना लोग टेस्टिमनी दिया हमारे चर्च में. Many people gave testimony, बहुत लोगों ने हमारी कलीसिया में गवाही दिया, but many were not called for the ministry. लेकिन बहुत लोग सेवा के लिए नहीं बुलाए गए। But this ungrateful person, God called me for the ministry लेकिन मैं जो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं रहता था, मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए and made me बुलाया to stand a testimony before you all. और मुझे आप लोगों के बीच में भी एक गवाह होकर खड़ा Like किया, lifelong testimony. एक जिंदगी भर एक गवाह होकर खड़ा Shall we किया। all sing the same song again with a gratitude heart? एक और बार हम शुक्रगुजार हृदय के साथ इस गीत को गाएंगे। Look at your schools and look at your colleges. आपके स्कूल और कॉलेज को देखिए, There are so many children are there, वहाँ पर कितने सारे बच्चे होते हैं, but very few of your college mates only knew Jesus Christ. लेकिन आपके कॉलेज के या स्कूल के बच्चे में से बहुत कम ही लोग परमेश्वर यीशु को It's जानते a हैं। great privilege for us. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा So सौभाग्य once है। again, shall we all give hallelujah for that God? इसीलिए उस परमेश्वर के लिए एक और बार हम हालेलुया पुकारेंगे। Hallelujah! Shall we start again this song? Start. Hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, Adonai Matarga, Inke Ushami, Doshamai Jivati, Vani Tugatara, Adonai Matarga, Inke Ushami, Doshamai Jivati, Vani Tugatara, Nandiyore Tharga, Nandiravam Tharga, Nandira Devati, Nandiravam Tharga, Nandiyore Tharga, Nandiravam Tharga, Nandira Devati, Nandiravam Tharga, Priya Sayyidare. Hallelujah! Clapping hands, should we clap hands with a strong hand? जब हम ताली बजाते Full हैं हम strength. जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे पूरे बल के साथ ताली बजाना चाहिए। Full strength we should love God. हम पूरे बल के साथ प्रभु को प्रेम करना चाहिए। Don't be like me. मेरे समान ना बने। I told you I am an ungrateful person. मैंने आपको बताया कि मैं शुक्रगुजार ना रहने वाला You are व्यक्ति so better than me. हूँ। आप मुझसे बेहतर हैं। कितना ताली अच्छा से बजाना चाहिए. आप लोग अच्छे से ताली बजाना चाहिए। Hallelujah! स्टार्ट करेंगे. ठीक है. 1, 2, 3, 4. Hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, Adonai Matarga, Inke Ushami, Santoshamai Jivati, Vani Tugatara, Adonai Matarga, Inke Ushami, Santoshamai Jivati, Vani Tugatara, Nandiyore Tharga, Nandiravam Tharga, Nandira Devati, Nandiravam Tharga, Nandiyore Tharga, Nandiravam Tharga, Nandira Devati, Nandiravam Tharga, Priya Sayyidare, Priya Paashpate, Nandira Devati, Priya Paashpate, Priya Sayyidare, Priya Paashpate, Nandira Devati, Priya Paashpate, Hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, hallelujah, sotrami, Adonai Matarga, Inke Ushami, Santoshamai Jivati, Vani Tugatara, Adonai Matarga, Inke Ushami, Santoshamai Jivati, Vani Tugatara, Nandiyore Tharga, Nandiravam Tharga, Nandira
और जोर से बोलना हालेलुया। ये मीटिंग खत्म होने का समय तक कम नहीं होना। हालेलुया। हमारे घर में इन माय हाउस मेनी इयर्स संडे स्कूल वाज गोइंग ऑन। हमारे स्कूल में कई साल तक संडे स्कूल चलता था। In the starting time of our Sunday school, very few children used to come and sit there. हमारे संडे स्कूल की शुरुआत में केवल थोड़े ही बच्चे आते थे। Sunday school master, Sunday school teacher used to say hallelujah. हमारे संडे स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो हालेलुया कहते थे। कितना हालेलुया, how many hallelujahs they are saying, उतना बच्चों आते रहेगा। कितना ज्यादा हालेलुया बोलते रहते थे उतने ज्यादा बच्चे बढ़ते रहते So the थे। hallelujah is having some power. इसलिए हालेलुया में एक सामर्थ है। So it brings some blessings from God. वो परमेश्वर से हमारे लिए आशीष लेकर It आता है। brings a blessing from heaven. वो हमारे लिए स्वर्ग से आशीष So लेकर we आता should है। open our mouth and say hallelujah. इसीलिए हम मुंह खोलकर हालेलुया पुकारना चाहिए। All those who are sitting in this place, we should glorify God. हम जो भी यहाँ पर बैठे हैं हम सब परमेश्वर की महिमा करना तो चाहिए। और एक हालेलुया बोलना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Amen. Praise the Lord. And then we'll go to the next song. I'll teach you one song now. अभी मैं आपको एक गीत सिखाऊंगा। Before teaching this song, shall I read this song? You write it down. मैं एक गीत सिखाने से पहले इस गीत को मैं पढ़ूंगा, आप उसको लिख सकते हैं। So please मेरे साथ गीत गाना चाहिए। आप write it, हाँ। आप इस गीत को गाना चाहिए। शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु। फर्स्ट लाइन, शक्ति चाहिए प्रभु। पहली लाइन, शक्ति चाहिए प्रभु। एंड सेकेंड लाइन, शक्ति दे दे प्रभु। दूसरा लाइन, शक्ति दे दे प्रभु। एंड थर्ड लाइन, आज ही चाहिए प्रभु। तीसरा लाइन, आज ही चाहिए प्रभु। आज ही। एंड फोर्थ लाइन, अभी ही दे दे प्रभु। चौथा लाइन, अभी ही दे दे प्रभु। एंड द फर्स्ट लाइन, शक्ति चाहिए प्रभु। पहला लाइन, शक्ति चाहिए प्रभु। एंड द सेकेंड लाइन, शक्ति दे दे प्रभु। दूसरा लाइन, शक्ति दे दे प्रभु। एंड द थर्ड लाइन, आज ही चाहिए प्रभु। आज ही चाहिए। तीसरा लाइन, आज ही चाहिए प्रभु। एंड द फोर्थ लाइन, अभी ही दे दे प्रभु। चौथा लाइन, अभी ही दे दे प्रभु। एंड द कोरस, उंडेल अपनी शक्ति, उंडेल अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति, अग्नि की शक्ति। कोरस अगेन मैं बोलता हूँ, उंडेल अपनी शक्ति, उंडेल अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति, अग्नि की शक्ति। सब लिख क्या? हाँ, अभी कुछ लोग नया है अभी। So I would like to teach a song. मैं अभी एक गीत सिखाना चाहता हूँ। So please, if you have paper and pen, write it down. इसलिए आपके पास पेपर और पेन होने से आप लिख लीजिए। So again I tell very simple song. ये No need to write very simple. ये बहुत ही सरल गीत है। शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, अभी ही दे दे प्रभु, अभी ही दे दे प्रभु। एंड कोरस, उंडेल अपनी शक्ति, उंडेल अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, एंड अग्नि की शक्ति, अग्नि की शक्ति। शक्ति चाहिए प्रभु,
शक्ति दे दे प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, और भी दे दे प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, अभी दे दे प्रभु. Okay? हाँ? Shall we sing? माइक में गिना. शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु, आदि चाहिए प्रभु, अभी दे दे प्रभु, आदि चाहिए प्रभु, अभी दे दे प्रभु. ठीक है, आप गीत गाना, माइक में गीत गा. 1 2 3 4. शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे दे प्रभु, आदि चाहिए प्रभु, अभी दे दे प्रभु, आदि चाहिए प्रभु, अभी दे दे प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु. Okay. I'm chorus गीत गाएंगे. उंडेल अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति. उंडेल अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति. ओके, कोरस. उंडेल अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति. उंडेल अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति. ओके ओके बॉयज, इधर देखो आप मेरे बॉयज. ओके ओके बोलना, हाँ बोलना, अच्छा से बोलना, जोर से बोलना. गर्ल्स ओके दिस सॉन्ग. ठीक है, हालेलुया. गर्ल्स हालेलुया एंड बॉयज हालेलुया. ओके, 1 2 3 4. 1 2 3 4. शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, अभी दे प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, अभी दे प्रभु. उनके अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति. उनके अपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, अग्नि की शक्ति. शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे प्रभु, शक्ति चाहिए प्रभु, शक्ति दे प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, शक्ति दे प्रभु, आज ही चाहिए प्रभु, अभी दे प्रभु. Hallelujah. Today we have to receive some power from God and we should go from this meeting. आज हम यहाँ से स्थान से जाने से पहले हम परमेश्वर से एक सामर्थ को प्राप्त करके जाना चाहिए. So a little fire from God. परमेश्वर से एक थोड़ी सी अग्नि चाहिए. And tomorrow also you have youth meeting.
और कल भी आपके लिए ऐसा जवानों का सम्मेलन Day है। after tomorrow also you have youth meeting. इसके परसों भी जवानों की सभा There है। are so many powers are kept before you. आपके सामने बहुत सारे सामर्थ रखे हुए हैं। So you all going to receive all these powers. आप ये सारे सामर्थ को प्राप्त करने वाले So हैं। before the first youth meeting, we have to receive some little fire from God. इसलिए आज की पहली जवानों की सभा में आप परमेश्वर से एक थोड़ी अग्नि को So प्राप्त shall we करना all है। sing this song with asking something from God? इसलिए जब हम इस गीत को गाते हैं तब हम परमेश्वर से मांगते हुए इस गीत को गाएंगे। Whatever you are require, whatever you want from your God, आप जो कुछ भी आपके परमेश्वर से चाहते हैं so keep it in your mind आपके मन में रखिए and you sing this song. और इस गीत को गाइए। God wants to give you a power. परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य देना God चाहता wants है। to touch you. परमेश्वर आपको छूना चाहता Shall we है। sing again this song? इसीलिए इस गीत को फिर से So now गाएंगे। we are all sitting and sing this song. Shall we sit on our knees and sing this song? अभी हम सब लोग मिलकर घुटने में बैठकर इस गीत को गाएंगे। Ready? Okay, boys. Not on the knees, but you should sit on the knees. घुटने में बैठकर गीत गाएंगे। नील डाउन बोलने से कितना लोग को कष्ट हो जाएगा। क्या ये ब्रदर अभी आया नील डाउन करने के लिए बोलते बोलते, मैं ऐसा नहीं करेगा। Shall we start again this song? Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि देवी प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि देवी प्रभु, उसे लौटे शांति 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 आत्मा की शांति आदि की शांति, उसे लौटे शांति 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 आत्मा की शांति आदि की शांति, शांति चाहे प्रभु, शांति देवी प्रभु, शांति चाहे प्रभु, शांति देवी प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि देवी प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि देवी प्रभु, उसे अपनी शांति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति आदि की शक्ति, उसे अपनी शांति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति आदि की शक्ति। Hallelujah. Still some of you sitting at the back, they are not singing. अभी जितने कुछ लोग पीछे बैठे हैं वो अभी तक गीत नहीं गा रहे हैं। आप लोग पीछे बैठ रहे हैं, आपको भी मैं एक गवाही है। आप I am a testimony for you all those who are sitting at back. जो लोग पीछे बैठे हैं उनके लिए भी मैं एक गवाही हूँ। This was my habit. Used to sit in the meeting, youth meeting at the last only. जब मैं जवानों के सम्मेलन में भाग लेता था तब मैं भी ऐसे ही पीछे बैठता So था। whenever I conduct youth meeting, I used to see at the back. इसलिए जब भी मैं यूथ मीटिंग कंडक्ट करने के समय हम पीछे देखता है। इसीलिए जब भी मैं यूथ मीटिंग चलाता हूँ तो मैं पीछे की तरफ देखता हूँ। हाँ, इसलिए दोस्त सिटिंग बैक यूज्ड अच्छा से क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा से गीत गाना। इसलिए जो भी पीछे बैठे अच्छे से गीत गाना चाहिए। हाँ, so shall those who are sitting back say hallelujah. जो लोग पीछे बैठे हालेलुया पुकारे। Start. 1, 2, 3. 1, 2, 3. नहीं सब लोग नहीं। 1, 2, 3, 4. हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। शक्ति चाहे, शक्ति नहीं है आप लोग को, इसलिए हालेलुया नहीं, आवाज नहीं आता है। अगेन शक्ति से गीत गाना। 1, 2, 3, 4. शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि देवी प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि देवी प्रभु, उन्हें अपनी शांति स्वर्गीय शक्ति
going to this song, again we'll sing this song. Again we'll sing this song. इस गीत को हम फिर से गाएंगे, इसके पहले एक गीत गाएंगे. उससे पहले एक गीत गाएंगे. So before going for the spirit filling session, I want again remind you one song. आत्मा में भरने से पहले मैं आपको एक गीत स्मरण I दिलाना think you चाहता all हूँ. know that song, right? मैं सोचता हूँ वो गीत सबको मालूम होगा. मैं नागपुर में सिखा है आप लोगों को. हाँ ठीक है, ओके. Shall we start this song? हाँ? सब लोग गीत नहीं गाते. इट्स वेरी सिंपल सॉन्ग. कैसे बदला मुझ में. इट्स नॉट अ हिंदी सॉन्ग, इट्स अ सादरी सॉन्ग. ये एक हिंदी गीत नहीं है, एक सादरी गीत है. सो हिंदी का प्रॉपर ग्रामर इसमें नहीं आएगा. प्रॉपर वी कैन नॉट फाइंड अ प्रॉपर ग्रामर इन दिस सॉन्ग. इस गीत में हिंदी का सही व्याकरण नहीं आएगा. व्हाट आई एम सिंगिंग, व्हाट आई एम टीचिंग, यू सिंग द सॉन्ग. इसलिए जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं गा रहा हूँ, वही आप गाना है. कैसे बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ जब में, मैं यीशु के पास गए. जब मैं यीशु के पास गया. हाँ इतना ये गीत. ओके 1 2. टेलीविजन को मैंने देखना छोड़ा, टेलीविजन को मैंने देखना छोड़ा, टेलीविजन को मैंने देखना छोड़ा, जब मैं यीशु के पास गया. कैसे बदला मुझे, कैसे बदला मुझे, कैसे बदला मुझे, जब मैं यीशु के पास गया. बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, जब यीशु के पास आया. कैसे बदला मुझे, कैसे बदला मुझे, कैसे बदला मुझे, जब यीशु के पास आया. इधर हम we are singing one thing in this song. इस गीत में हम एक इस बात को गाते हैं. So what is that? I will not see TV hereafter. अब से लेकर मैं टीवी नहीं देखूंगा. Seeing TV, I left seeing TV. मैंने टीवी देखना छोड़ दिया. Second one, I left speaking evil things. दूसरा, मैंने बुरी बातों को बोलना छोड़ दिया. बुरी बातों को बोलना छोड़ दिया. It's a very important thing in our life. ये हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक बात है. Many days, many times in my life, I considered my life, I lost grace because of evil speaking. कितनी बार, कितने दिन मैंने ये सोचा है और ये समझा है कि बुरी बात कहने के कारण मैंने परमेश्वर से अनुग्रह Take को an खोया. example, if you come to the tarrying meeting. जब उदाहरण के लिए जब आप You are sitting in the tarrying meeting, you are filled with the anointing in the tarrying meeting. आप पाठ जोड़ने की सभा में आकर परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं. And in the tarrying meeting, you receive many grace from God. और बात जोड़ने की सभा में आप परमेश्वर से बहुत आयत अनुग्रह प्राप्त करते हैं. The Lord also blessed you. और परमेश्वर भी आपको आशीष करता So है. when you go out, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, tell me how you are losing your grace. आप बताइए आप अनुग्रह कैसे खोते हैं. बोलिए.
how you are losing your grace. आप अपने अनुग्रह को कैसे खोते हैं? All the youths here, you all have experience. आप यहाँ पर जितने जवान हैं, आप सबको अनुभव होगा। How you are losing your grace, बोलिए। आप अपने अनुग्रह को कैसे खोते हैं? Please tell. प्लीज कृपया बताइए। There are so many ways of losing grace, but only one reason is talking too much. अनुग्रह खोने का बहुत सारे कारण है, लेकिन उनमें से एक कारण है कि ज्यादा बात करने से हम अनुग्रह खोते हैं। When you come out of your taring meeting or any special meeting, जब आप बात जोड़ने की सभा से या कोई भी मीटिंग से आप बाहर आते हैं, suddenly you take your cell phone and you switch on your cell phone. आप तुरंत ही अपने सेल फोन को चालू करते हैं। And after you switch on your cell phone, your phone call will come from your friend. और आपका सेल फोन चालू होने के बाद में आपके मित्र से आपका फोन आता है। And you will start speaking. और आप बात करने लगते हैं। Talking. बात करते रहते हैं। And talking. और बातें करते रहते हैं। Losing. और खोते रहते All हैं your grace. अपना सारा अनुग्रह। How many of you telling this is right? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि ये सच है? How many of you experiencing this is? आप में से कितने लोग इस बात को अनुभव करते हैं? बोलिए। No one is experiencing. कोई भी अनुभव नहीं करता इसमें क्या सब लोग ऐसा करते हैं? सभी लोग ऐसा करते हैं। हाँ, सब लोग, this is the fault, this is the problem in all their lives. सब लोगों के जीवन में यही एक गलती है। You are not lifting up your hands means you are accepting this. आप अपना हाथ नहीं उठा रहे, इसका अर्थ है कि आप इसको मानते हैं। So in these days we are the Pentecostal people. We have to overcome such a problem. इसलिए हम जो पेंटिकोस के लोग हैं, हम इस समस्या को हम झेल पाना चाहिए। That's why I told you again we will come to the Shakti Chahiye Prabhu. Again we will come to this song. इसीलिए मैंने कहा कि फिर से इस गीत को गा के हम लोग फिर शक्ति के पास आएंगे। क्यों आना चाहिए? Why should we come? हम क्यों आना चाहिए? We should overcome this evil speaking. हम इस बुरी बातों को कहना हम झेल पाना चाहिए। Many of the youths they are having a problem. They are not able to overcome. They are talking. बहुत जवानों में यही समस्या है कि वो अपनी बातचीत के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बात करने के लिए मन नहीं ब्रदर, but when I start speaking I am not able to control. वे लोग कहते हैं कि ब्रदर जी हम बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो फिर हम उसको नियंत्रण नहीं कर पाते। That is the problem. More if you speak more, that is Bible says that is sin. जब हम ऐसे वचन कहता है कि हम ज्यादा बात करते हैं तो वो पाप है। In the multitude of sin, multitude of speech, there wanteth not sin. ज्यादा बातचीत के कारण उसमें पाप होता है। And also evil communication corrupts good manner. और जो बुरी बातचीत है वो अच्छे स्वभाव को भी बदल देती है। अच्छा बात करने से भी, ज्यादा बात करने से that will become evil. ज्यादा अच्छी बात करने से भी अगर हम ज्यादा बात करने से वो बुराई होकर बदल जाती है। Hallelujah. So how many of you accepting this? आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? How many of you deliver yourself from such a problem? आप में से कितने लोग इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? How many of you want to overcome from such a problem? आप में से कितने लोग इस बात से जय पाना चाहते हैं? In Bible, in the James chapter 3, we are reading, there is a fire in our body. याकूब के पत्र 3 अध्याय में लिखा है कि हमारे शरीर में एक अग्नि है। What is that fire, बोले? वो अग्नि क्या है? Tell me. There is a fire in our body. हमारे शरीर में एक आग है। What is that fire? वो आग क्या very है? good. Tongue is a fire. वो जीभ एक आग The है। small tongue, this small fire will burn all our body. ये जो छोटी सी आग है, जो छोटा सा अंग है, वो हमारे पूरे शरीर को It will burn all our spiritual blessings. और हमारी सारी आत्मिक आशीषों को भी वो जला देती So है। in order to quench, in order to stop this fire, इसलिए इस आग को बुझाने के लिए or in order to control this fire, इसलिए इस आग को नियंत्रण करने के we लिए need another fire. हमें एक और आग की आवश्यकता What is है। that fire? वो आग कौन सा है? बोलिए. Huh? Very good. That is the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा है। That's why we are reading when you are and Acts chapter 2 we are reading. जब प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते The हैं, cloven tongues like a fire, it came and descended upon every man, those who are sitting on that place. जो कोई वहाँ पर उपस्थित है उन सब के ऊपर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। So in order to control this tongue, that's only we are speaking in an unknown tongue. इसीलिए हमारी जो आग जैसी जीभ है, इसको नियंत्रण में करने के लिए ही हम अन्य भाषा में बात करते हैं। This in the Old Testament, this unknown tongue came. पुराने नियम में ये अन्य भाषा आया। बोलिए, Old Testament में unknown tongue कौन बात किया? पुराने नियम में अन्य भाषा में किसने बात किया? बोलिए. The same confusion came in the times of Old Testament. बोलिए. ऐसे ही गड़बड़ पुराने नियम में आया था। कौन किसने अन्य भाषा में बात किया? No, this is a confusion of tongues. ये जो अन्य भाषा है वो
Daniel? No. Confusion of tongues. Many tongues. Many tongues. Babel. Good. Very good. Babel. Babel. When they are building the tower Babel, जब ये लोग बाबुल की गुम्बद को बना रहे the थे, Father, Son and the Holy Ghost came and they scattered their language. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वहाँ पर उतर आए और उन्होंने भाषाओं को विभाजित कर दिया। Tell me why they scattered this language? तो उन्होंने क्यों इस भाषाओं को तितर In बितर कर order दिया? to stop that building. ताकि वो लोग उस गुम्बद को बनाने के लिए रोक सके। So in order to stop that particular problem, the triune God came and stopped that problem. इसीलिए उस समस्या को बंद करने के लिए तृतीय परमेश्वर उतर आकर उस समस्या को बंद किया। There are so many ways to stop, बहुत सारे रास्ते हैं रोकने के लिए, but triune God took an idea to confuse their language. लेकिन तृतीय परमेश्वर ने ये योजना की कि हम उनकी भाषा में गड़बड़ी लेकर Same in the New Testament also, वैसे ही नए नियम में in order to stop the pride of our tongue, हमारे जीव की घमंड को बंद करने के लिए the triune God comes through the Holy Spirit and controls our tongue. पवित्र आत्मा के द्वारा तृतीय परमेश्वर उतर आकर हमारे जीव को नियंत्रण करता है। How many of you tell this? हाँ. कितने Yes, लोग it's right. बोलिए. कितने लोग कह सकते कि ये बात सही है? Yeah, it's right. ये बात सही है? Hallelujah. So in order to stop our little fire tongue, we need the fire from God. हमारी जो जीभ है, जो आग है, उसको नियंत्रण करने के लिए हमें परमेश्वर से एक आग की आवश्यकता यूथ है। मीटिंग में गीत गाने से अच्छा है, यूथ मीटिंग में गीत गाना अच्छा but है, something we need from God. लेकिन हमें परमेश्वर से कुछ आवश्यक है। So something the Lord have to give to us. इसीलिए परमेश्वर हमें कुछ देना ही चाहिए। Not tomorrow, कल नहीं, not next month, उसके अगले महीने not नहीं, next year, अगले साल नहीं, but today. लेकिन आज, But not today, लेकिन आज नहीं, but now. लेकिन अभी। अभी आज नहीं है, आज ही चाहिए प्रभु, अभी दे दे प्रभु। गीत गाएंगे अभी। Once we sing this बोरी बातों, then we'll go to the शक्ति चाहिए प्रभु। So shall we all ready and sit in the presence of God? God is going to touch you right now. सब लोग तैयार होकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठ जाइए। परमेश्वर आपको छूने वाला Very है। few minutes only we are going to sit in the presence of God. केवल थोड़े समय के लिए ही अभी हम परमेश्वर के But सम्मुख God में बैठने surely वाले हैं। going to touch you today. लेकिन आज परमेश्वर जरूर आपको God is छूएगा। going to touch your tongue. परमेश्वर आपकी जीभ को छूने वाला है। God is going to touch your tongue and control your tongue. परमेश्वर आपकी जीभ को छूकर आपकी जीभ को नियंत्रण करने वाला है। बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, जब यीशु के पास आया, ऐसे बदला मुझे, ऐसे बदला मुझे, ऐसे बदला मुझे, जब यीशु के पास आया। बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, बुरी बातों को मैंने बोलना छोड़ा, जब यीशु के पास आया, ऐसे बदला मुझे, ऐसे बदला मुझे, ऐसे बदला मुझे, जब यीशु के पास आया। Hallelujah. And if you request from God anything, अगर आप परमेश्वर से कुछ भी विनती करें, आप लोग को देखने से मालूम हो जाएगा। आपको देखने से ही मालूम चल आप जाएगा। कैसे गीत गाते हैं वही मालूम हो जाएगा। आप किस रीति से गीत गाते हो देखने से मालूम चल जाएगा। अच्छे से ताली बजा के गीत गाना। सब लोग अच्छे से ताली बजा के गीत If you गाना want चाहिए। that anointing, अगर आपको वो अभिषेक चाहिए, if you want that fire, अगर वो आपको वो अग्नि चाहिए, sit properly. आप ठीक रीति से बैठ So जाइए। with the full strength you clap your hands. पूरे बल के साथ आप ताली Now बजाइए। God is going to touch you. परमेश्वर अभी आपको छूने You वाला should है। give a room for the anointing. आप अभिषेक के लिए जगह दीजिए। Shall we start again this song? फिर से इस गीत को शुरू करेंगे। We will go to the Shakti
शक्ति चाहिए प्रभु. हम शक्ति चाहिए प्रभु गीत गाएं. You just ask God for the power from God and sit in the presence. आप परमेश्वर के सामर्थ को मांगिए. शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति देवी प्रभु. मुंडे अपनी शांति, शांति शांति, आत्मा की शांति, आत्मा की शांति. मुंडे अपनी शांति, शांति शांति, आत्मा की शांति, आत्मा की शांति. शांति चाहिए प्रभु, शांति दे प्रभु, शांति चाहिए प्रभु, शांति दे प्रभु, शांति चाहिए प्रभु, Hallelujah. Shudigade bigade gade digada balagada gada yidagada balagada balagada bagada bagada balagada bagada digade balagada balagada gada. Hallelujah. Shudigade. Hallelujah, 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 hallelujah. Shakti chahe Prabhu, Shakti devi Prabhu, Shakti chahe Prabhu, Shakti devi Prabhu, Shakti chahe Prabhu, Shakti devi Prabhu.
शक्ति अधिक शक्ति हालेलुया डबला 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 झिटिया डबला कदा डबला इदा कदा डबला 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 ठीक डबला थिदा थिदा डबला हला शक्ल डबला आंडोरी थिदा डबला थिदा इदा बदा डबला ठीक डबला 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 हालेलुया डबला 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 दिगरे डबला हालेलुया हालेलुया ठीक Hallelujah. 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 Beloved ones, our Jesus Christ is standing in our midst. प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे In order to deliver you from all your bondages. आपके सारे बंधनों से आपको छुड़ाने के लिए Satan is trying to take you to hell. शैतान आपको नरक में ले जाने की But कोशिश God is Jesus is calling you. लेकिन प्रभु यीशु आपको बुला रहा Now है। through this meeting Jesus is separating you. इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आपको अलग कर Through रहा this है। meeting Jesus is giving victory. इस मीटिंग के द्वारा You परमेश्वर आपको have to जय receive देगा। the victory from आप Jesus. यीशु मसीह से जय पाना Now चाहिए। Jesus is standing before प्रभु you. यीशु मसीह आपके पास खड़ा है। Those you open your eyes, you should close your eyes and see Jesus. अपने आंखों को खोल के नहीं, लेकिन आंख बंद करके यीशु मसीह को देखिए। Now Jesus is going to deliver you from all your bindings. अभी प्रभु यीशु मसीह आपको सारे बंधनों से छुड़ाने वाला This है। is a precious time Jesus has given you. अभी आपके लिए बहुमूल्य समय प्रभु ने दिया है। Receive that power. इस शक्ति को पा लीजिए। Hallelujah, 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 hallelujah. उन्डे लपनी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की शक्ति उठे अपनी शक्ति स्वर्गीय शक्ति आत्मा की शक्ति अति की Hallelujah, bada kada, thikala bagada 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 bagada. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, beloved ones, your small confession will going to give you a great deliverance in your life. प्रिय लोगों, आपका एक छोटा सा इकरार आपके जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा Now you देगा। close your eyes and open your mouth, Lord, I am a great sinner. You tell unto Jesus. अपनी आंखों को बंद करके अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, मैं बड़ा पापी हूँ। A small confession will bring you a great victory in your life. एक छोटा सा इकरार आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जय लेकर Lord, many आएगा। times out of my tongue I grieved you. हे परमेश्वर, कई बार मेरी जीभ के द्वारा मैंने तुझे दुखित किया है। Many times out of my tongue I spoke evil communications. मेरी जीभ के द्वारा मैंने कई बुरी बातों को कहा है। So forgive me, O God. Forgive me, O God. परमेश्वर मुझे क्षमा कर। Now Jesus is forgiving you. परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा Out है। of your confession, you are going to receive a great blessing from God. आपके इकरार के द्वारा परमेश्वर आपको एक बड़ा आशीष देने वाला है। God is going to forgive all your sins. परमेश्वर आपको सारे पापों को क्षमा Whatever sin करेगा। you might have committed against God, आपने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी पाप क्यों न किया है, whatever failure you met against God, met in your life, आपके जीवन में कैसा भी पराजय क्यों न but हो, Jesus is standing in this place लेकिन प्रभु यीशु हमारे बीच में खड़ा in है order to forgive your sin, आपके पापों को क्षमा करने के in लिए, order to love you, आपको प्रेम करने के in लिए, order to take you to His home, आपको आपके घर उसके घर लेके जाने in के order to लिए, bless you. ताकि वो आपको आशीष Now दे। surrender yourself. अपने आप को समर्पण करें। Jesus is speaking with you. प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा Close है। your eyes and open your ears. अपनी आंखों को बंद करके अपने कानों को Hallelujah, खोलें। hallelujah. Rabala sakala bakala bakatuda bala katuda bala katuda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Those who want this power, you all sing with me. जो कोई इस सामर्थ को चाहते हैं मेरे साथ गाइए। You open your mouth with the full strength, you sing along with us. अपने मुंह को खोलकर पूरे बल के साथ इस गीत को वे गाएं। शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति दे प्रभु शक्ति
प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि दे प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि दे प्रभु, आदि चाहे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, शक्ति चाहे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, आदि चाहे प्रभु, आदि 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 दे प्रभु, रवाला गाना Hallelujah, 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 hallelujah. Open your mouth, open your mouth. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Rabala sabala kadabala kadakada. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabala kadabala 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 kadada. Amen. Already Jesus is touching many of you. प्रभु यीशु मसीह आप में से बहुत लोगों को Many are छू रहा getting है। deliverance from आप Jesus. में से बहुत लोगों को प्रभु यीशु से छुटकारा मिल रहा है। You should also receive the same blessing from God. आप भी परमेश्वर से यही आशीष पाना चाहिए। Oh, Jesus Christ with a loving voice is calling you. प्रभु यीशु अपनी मीठी आवाज से आपको बुला रहा है। He is calling you. वो आपको बुला रहा You है। close your eyes. अपनी आंखों को बंद Still करें। you are opening your eyes. Still अभी भी आप अपनी आंखों को you are closing your ears. अपने कानों को बंद किए हैं। But now you open your ears. अपने कानों को खोलिए। Hear the words of Jesus. प्रभु यीशु की आवाज को Oh, सुनिए। with a loving voice, Jesus is calling you. वो अपनी प्रेमी आवाज के साथ Once आपको again, बुला you रहा है। surrender yourself. अपने आप को फिर से In समर्पित order to करें। forgive you, in order to bless you, Jesus is in our midst. आपको क्षमा करने के लिए, आपको आशीष करने के लिए प्रभु हमारे बीच में है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. डली उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति, उंडे लपटी शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मिक की शक्ति। Hallelujah, Beloved ones, if you see the glory, if you believe, you can see the glory of God. अगर आप विश्वास करने से आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Right now, if you believe, you are going to see a glory in your life. अगर आप इसी समय विश्वास करने से आप अपने जीवन में एक महिमा को You देखेंगे। are going to see a great victory in your life. आपके जीवन में एक बहुत बड़ी जय को देखेंगे। Now you just give room for the faith. केवल इस विश्वास के लिए You जगह believe दीजिए। Jesus. आप प्रभु पर विश्वास Yeah, कीजिए। Jesus is in our midst. प्रभु यीशु हमारे बीच में If है। you believe, you can see the glory of अगर आप God. विश्वास करने से परमेश्वर की महिमा को Once again, देखेंगे। you believe and surrender into the hands of एक God. और बार विश्वास करके परमेश्वर के हाथ में समर्पित Hallelujah. करें। Give room for the anointing. प्रभु के अभिषेक के लिए जगह दी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabala kada bala kada tuda kada bala kada bala kada tuda. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Rabala kada tuda kada bala kada tuda. Rabala kada bala tuda. Hey, se badla mujhme. Hey, se बदला मुझ पे कैसे बदला मुझे कभी से देखा जरा
hallelujah, hallelujah. Rabala kada bagada bakatuda, ida kada balakada tuda. Hallelujah, ida kada bagada kada balakada balakada. Take a labagada tuda, ida kada balakada bagatuda. Handuri, shida kada bagatuda, ida kada balakada bagada digada balakada balakada bagada bagada digada balakada balakada bagatuda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Take a labagada tuda, ida balakada balakada tuda, ida balakada balakada. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabalakada balakada balankada tuda, ida balakada balankada tuda. Hallelujah, hallelujah. Let's beloved ones, again I want to give you a last chance for you. प्रिय लोगों, मैं एक और मौका आपको देना चाहता हूँ। Now, in the last time God wants to touch you. इस आखिरी समय में परमेश्वर आपको छूना You चाहता है। just close your eyes केवल अपनी आंखों को बंद करें, and surrender yourselves in the hands of God. अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। Now, the last time God wants to touch you. यह आखिरी समय में परमेश्वर आपको छूना This चाहता है। a small moment will you bring you a great change in your life. ये थोड़ा सा समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। So you close your eyes and wait for the Lord. अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर Once के again, इंतजार shall we करें। all sing this song? तो एक और बार इस गीत को गाएं। Shall we all sing this song? एक और बार इस गीत को You by गाएं। faith you sing this song. विश्वास के साथ इस गीत को गाएं। My Jesus changed me. मेरे प्रभु ने मुझे चेंज My Jesus has given a victory. प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। Shall we all by faith shall we sing this song? विश्वास के साथ इस गीत को गाएं। से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, यीशु के पास गया, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, यीशु के पास गया, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, यीशु के पास गया, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, यीशु के पास गया, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, यीशु के पास गया, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, यीशु के पास गया, से बदला मुझ में, से बदला मुझ में, यीशु के पास गया। Hallelujah, 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 hallelujah. Beloved ones, as you are filling in the spirit, the Satan is running away from this place. जैसे आप आत्मा में बढ़ रही हैं, शैतान यहाँ से भाग रहा है। So Satan is ashamed and running away from this place. शैतान लज्जित होकर इस स्थान को छोड़कर Oh, भाग God रहा has है। given a great victory in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत Now you have to rejoice in the Lord. आप परमेश्वर में आनंदित Now हो you have to जाओ। rejoice in the आप Lord. परमेश्वर में आनंदित Now हो you have to जाओ। rejoice in the Lord. परमेश्वर में आनंदित हो जाओ। I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Glory, 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 hey, glory, 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 hallelujah. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Glory, 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 glory,
महिमा 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 हालेलुया महिमा 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 हालेलुया महिमा 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 हालेलुया सदा 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 खुदा इदा बला खुदा खुदा हालेलुया खुदा 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 इदा बला खुदा बला खुदा खुदा हालेलुया गद 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 बला गद 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 दं खुदा इदा गद बला खुदा हालेलुया सुदं खुदा बला खुदा खुदा बला खुदा खुदा इदा गद बला खुदा खुदा Hallelujah. 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 Yes, beloved people, many of you have got a deliverance from the problem. प्रिय लोगों, सच में आपने परमेश्वर से छुटकारा पाया है। How many of you believe that here? आप में से इस बात को कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you are experiencing? How many of you feeling that victory in your life? आप में से कितने लोग इस जय को आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? हाथ उठा के हालेलुया बोल। हाथ उठा के हालेलुया कहिए। हालेलुया। Yes, it's true. Surely our God has delivered you. सच में परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। So after Jesus Christ healed many, Jesus said, sin no more. प्रभु यीशु ने बहुत लोगों को चंगाई देने के बाद कहा कि फिर से पाप न करना। Here also Jesus saying the same, telling the same thing, sin no more. यहाँ पर भी प्रभु यीशु एक ही बात फिर से कहता है कि पाप आगे से ना करना। So now God has given grace in your life. परमेश्वर ने अभी आपके जीवन में अनुग्रह दिया So है। when you go out of this meeting, इस मीटिंग में से बाहर जाने के बाद so again the cell phone call will come. फिर से वो सेल फोन आएगा। So that time the Holy Spirit will teach you. तब उस समय में प्रभु पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। What Jesus Christ told, प्रभु यीशु ने क्या कहा? when after I go from this place, यहाँ इस स्थान से जाने के बाद I will send another comforter. मैं एक और शांति देने वाले को He भेजूंगा। will teach you and guide you in all the truths. वो तुम्हें हर एक बातों में, हर एक सच्चाई में तुम्हें सिखाएगा। So now God has opened your ears. अभी परमेश्वर ने आपके कानों को खोला है। When you go out from this meeting, जब इस मीटिंग से आप बाहर जाएंगे the Holy Spirit will teach you. तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। So when you speak with your friends, जब आप अपने मित्रों से बातचीत करेंगे, and when you're using your cell phones, जब आप अपने सेल फोन को इस्तेमाल करेंगे, that time the Holy Spirit will teach you. तब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। Don't talk too much. ज्यादा बात नहीं करना। Evil communication will corrupt your good manner. बुरी बातचीत आपके अच्छे स्वभाव को बिगाड़ देगी। So the Holy Spirit will continually speak with you. पवित्र आत्मा आपको ऐसे बताते और सिखाते रहेगा। He will teach you. वो आपको सिखाएगा। He will guide you. वो आपको चलाएगा। He will counsel you. वो आपको अगुवाई करेगा। For that we should be obedient. इसके लिए हम उसके लिए आज्ञाकारी होना चाहिए। So obedience is very important आज्ञाकारी होना बहुत ही आवश्यक है to take a victorious life. एक जय जीवन प्राप्त करने के लिए। Only one thing I want to tell and finish this meeting. एक और बात कहकर मैं इस मीटिंग को समाप्त करना चाहता In the हूँ। Bible, पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में, so we can read about, no need of opening the Bible, but we all know about something, this thing. अभी पवित्र शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस बात के बारे में सबको मालूम है। So we all know about tabernacle. हम सब लोगों को मिलाप वाले तंबू के बारे में मालूम है। Tabernacle in the Bible is a very boring subject. मिलाप वाले तंबू कहने से बाइबल में एक बहुत ही बोरिंग विषय है। But many years in my church also, when the pastor used to teach the tabernacle, I used to sleep. मेरी कलीसिया में भी जब हमारे पास्टर जी मिलाप वाले तंबू के बारे में अध्ययन देते थे तब मैं सो जाता था। समझने के लिए बहुत कष्ट है। वो समझने के लिए बहुत मुश्किल है। After I come to this ministry, लेकिन सेवा में आने के बाद, then only I can understand the beautiful things of the tabernacle. उसके बाद में ही मिलाप वाले तंबू की खूबसूरत बातों को मैं समझ पाया। Then I could able to understand how foolish I was. उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं कितना मूर्ख था। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So now I want to tell simple thing about the tabernacle. अभी मैं आपको मिलाप वाले तंबू के बारे में एक सरल बात बताना So चाहता we हूँ। all know about tabernacle. हम सब लोगों को मिलाप वाले तंबू के बारे में How मालूम है। many places in the tabernacle? मिलाप वाले तंबू में कितने स्थान है? What are the places? तो कौन से स्थान है?
What are the places? वो कौन कौन से? We all know what outer court and the holy place and the most holy place. हम सभी को मालूम है कि बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान. So we can compare this tabernacle into our own personal life. इस मिलाप वाले तंबू को हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ तुलना कर We सकते can हैं. compare this tabernacle to Jesus. ये जो मिलाप वाले तंबू है उसको हम प्रभु यीशु के साथ तुलना कर We सकते can हैं. compare this tabernacle with the church. मिलाप वाले तंबू को हम कलीसिया के साथ भी तुलना कर And we सकते हैं. can compare this tabernacle with the priesthood or the ministry. इस मिलाप वाले तंबू को हम याजक पद के साथ या सेवा के साथ भी तुलना कर सकते हैं. So now I want to compare this tabernacle to Jesus. अभी जो है मैं मिलाप वाले तंबू को यीशु मसीह के साथ तुलना करना चाहता Praise be हूँ. to God. प्रभु की स्तुति हो. So in this tabernacle, इस मिलाप वाले तंबू so when में you enter inside the tabernacle, जब आप मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते what you हैं, can see? आप वहाँ पर क्या देख सकते हैं? What you can see? When you enter inside the tabernacle, जब आप मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते you हैं, can see the brazen altar. आप पीतल की हौदी को देख सकते You हैं. can see the brazen altar. आप हौदी को देख सकते हैं. And the second you can see दूसरा आप देख सकते हैं brazen laver. What do we? Brazen laver को क्या बोलते हैं? पित्तल, तमिल वेंगल तोटी. ठीक है, praise be to God. प्रभु की स्तुति. It's very difficult subject. ये बहुत ही मुश्किल है. Okay, this first of all we can see altar. सबसे पहले हम वेदी को देख सकते So हैं. this altar shows so many things. ये जो वेदी है वो बहुत सारी चीजों को दिखाता है. And I already told you outer court and the holy place and the most holy place. मैंने पहले बताया कि मिलाप वाले तंबू में बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान Like है. that, Jesus also having 3 parts in his life. वैसे ही प्रभु यीशु के जीवन में भी 3 भाग है. One, the first part of Jesus Christ is like an outer court. सबसे पहले जो उसका भाग है वो बाहरी आंगन के समान है. That is the birth of Jesus till he received the Holy Spirit or he starts the ministry. प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर जब तक उसने अभिषेक पाने के बाद तक जब उसने सेवा शुरू किया तब तक का भाग है. And the second part of the Jesus is from starting of this ministry till the Garden of Gethsemane. प्रभु यीशु मसीह के सेवा के आरंभ से लेकर गत्समनी के बगीचे तक का दूसरा भाग है. From Gethsemane till the resurrection of Jesus. तीसरा भाग गत्समनी से लेकर उसके जीवने तक. So we can divide the life of Jesus into 3. इसलिए प्रभु यीशु के जीवन को हम 3 भाग में विभाजित कर So सकते praise be हैं. to God. प्रभु की स्तुति. So what is the outer court experience of Jesus Christ shows? यीशु मसीह के जीवन के ये जो बाहरी आंगन का अनुभव क्या है What does it shows? वो क्या दिखाता है? 40 years of Jesus' life was not mentioned in the Bible. यीशु मसीह के 20 साल का जीवन पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा Only है. in the time of 12 years, Jesus was 12 years old. That time only it was written in the Bible. जब यीशु मसीह 12 साल का हुआ उसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है. हम सब लोग को मालूम है उस समय ही एक यीशु मसीह किसके पापा with his father and mother he gone out and they missed Jesus. Again they sought Jesus and went again to that place. 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ मंदिर में गया था. वहां पर वो खो गया, उसको वापस ढूंढा गया और जब वो वापस प्राप्त हुआ तो उसको वापस लेकर आए. First 30 years of Jesus shows उसके यीशु के 30 साल के जीवन दिखाता or the है. altar and the another thing in the outer court shows वेदी और बाहरी आंगन के उस भाग को दिखाता है. हाँ क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? बोलिए obedience. आज्ञाकारी. क्या दिखाता है? obedience. आज्ञा मानना. So the altar shows ये जो वेदी है obedience. आज्ञा मानना. So in the altar वेदी के अंदर priest used to offer the sacrifices. याजक जो है वो वेदी पर बलि चढ़ाता था. So in this sacrifice shows ये जो बलिदान है a life of obedience. ये आज्ञा मानने के अनुभव को And दिखाता the है. second one, the water baptism, it shows a water baptism. Brazen laver shows a water baptism. दूसरा जो हौदी है वो पानी के बपतिस्मा को दिखाती है. That is also refers obedience. वो भी एक आज्ञा मानने के अनुभव को दिखाती है. So first of all,
we are the youths need obedience. इसीलिए हम जो जवान हैं हमें सबसे पहले आज्ञा मानने का स्वभाव होना Jesus चाहिए। came into this world. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, First ministry केस क्या किया बोलिए? सबसे पहली जो सेवा यीशु मसीह ने किया वो क्या So when you था? enter inside the tabernacle, जब आप मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते हैं, what you see? आप क्या देख सकते हैं? Altar. वेदी को देख सकते So हैं। first in our life is obedience. सबसे पहले हमारे जीवन में हमें आज्ञाकारी आवश्यकता है। वही हमारा लाइफ में बहुत कष्ट है। वही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट लगता है। वो करो बोलने से हम नहीं करेगा, कुछ करने के लिए बोलने से हम नहीं करते, उधर जाओ बोलने से नहीं जाएगा बोले। उधर जाने के लिए कहने से उधर नहीं जाएंगे बोलते हैं। क्या हमारे पापा माँ बोलते हैं उसका ऑपोजिट ही हम बोलते हैं। जो कुछ हमारे माता पिता कहते हैं हम उसका उल्टा ही करते हैं। So whatever the things we, our servants of God, or the parents used to say, we always used to do again to their words. जो कुछ भी इस परमेश्वर के सेवक नहीं तो आपके माता पिता कहते हैं उसका आप उल्टा ही करते But हैं। what is the character of Jesus? लेकिन यीशु का स्वभाव क्या है? What is the character of Jesus? यीशु का स्वभाव क्या यीशु है? आके जल्दी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया क्या? यीशु ने तुरंत आके अपनी सेवा शुरू की क्या? शुरू किया क्या? कुछ नहीं किया। हाँ? First he is subject to his parents. सबसे पहले वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी या अधीन होकर So रहा। we are the young people. We should receive a blessing from God only through the obedience. इसीलिए हम जो जवान हैं हम केवल आज्ञा मानने से ही हम प्रभु से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। So sacrifice or obedience is better than sacrifice. इसीलिए आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से I बेहतर है। think it is in 1 Samuel. पहला शमूएल की पुस्तक, Please read 1 Samuel chapter 15. पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय 15 verse 20. 22. 22 वचन। 22. पहला शमूएल की पुस्तक 15 का 22 वचन। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Here we are reading, obey is better than sacrifice. यहाँ पर हम देखते हैं कि बलि चढ़ाने से आज्ञा मानना ज्यादा बड़ा है। So obedience is very very important. इसलिए आज्ञा मानना बहुत ही आवश्यक So है। when we obey, जब हम आज्ञा मानते हैं, in the beginning it will appears like a bitter, शुरुआत में वो हमारे लिए कड़वा सा लगेगा, but after it will bring a great blessing in our life. लेकिन बाद में हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगा। Sometimes we used to ask some things. कभी कभी हम कुछ चीजों को मांगते हैं। हाँ, ये ड्रेस चाहिए बोले पेरेंट्स, हमारे पापा माँ को हमारे माता पिता को हम कहते हैं कि मुझे वो ड्रेस ऐसा चाहिए, स्टाइल ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसे अच्छे स्टाइल वाला ये वस्त्र दूसरा चाहिए, सेलफोन चाहिए, मुझे दूसरा सेलफोन so चाहिए, टच मॉडल, टच पैड चाहिए, ओ ऐसा सेलफोन चाहिए। मुझे ऐसा सेलफोन चाहिए। So पापा माँ क्या बोलेगा? मम्मी पापा क्या कहेंगे? Don't buy this. You wait for some days. अभी ये खरीदना नहीं है, थोड़े दिन इंतजार कीजिए। हम क्या करेगा? हम क्या करते हैं? So now the disobedient character will comes and works. इसलिए अभी हमारा आज्ञा न मानने वाला स्वभाव हमारे अंदर कार्य करने लगता है। Disobedient comes and works and we rebel against our parents. आज्ञा न मानने वाला स्वभाव हमारे अंदर आने शुरू होता है और हमारे माता पिता की हम आज्ञा नहीं That मानते। is the worst spirit in these days working in so many young boys and girls. इन दिनों में जवान लोगों के बीच में ये काम करने वाला एक बहुत ही बुरा स्वभाव But है। look at our Jesus. लेकिन हमारे प्रभु यीशु को He देखिए, obeyed, he subjected to his parents. वो अपने माता पिता के अधीन होकर रहा। So now I want to counsel you, you must learn obedience. अभी मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप आज्ञा मानना सीखना चाहिए। हाँ, हमारे लाइफ में ज्यादा थिंग्स, मेनी थिंग्स विल नॉट ब्रिंग ए ब्लेसिंग, बट ओबीडियंस ओनली ब्रिंग ब्लेसिंग्स. हमारे जीवन में कई बातें आशीष नहीं लाएगी, लेकिन आज्ञा मानना जरूर ही निश्चय हमारे जीवन में आशीष लाएगा। This obedience will not bring a sudden blessing, but it will bring a great blessing in our future. आज्ञा मानना अचानक से हमारे जीवन में शायद आशीष न लाए, लेकिन आगे के जीवन में हमारे भविष्य में बहुत बड़ी आशीष लाएगा। We all know about Joseph. हम सब लोग यूसुफ के बारे में जानते In his हैं। 17th year, जब वो 17 साल का हुआ, his पापा बुलाया इसको, उसके पिताजी ने उसको ये बुलाया। तुम्हारा भाई लोग इधर उधर, they were shepherds, they all keeping the sheep in a particular place, go and take care, आओ बोला. तुम्हारे भाई तो चरवाहे हैं, वो इधर उधर भेड़ों को चरा रहे होंगे, अपने भाइयों के पास जाओ करके कहा। 17 years, जोसेफ क्या बोला? 17वीं उम्र में यूसुफ ने क्या कहा? कुछ रिप्लाई किया नहीं.
कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया। Yes, पापा बोल के ये गए. ठीक है पिताजी बोल के वो गया। This obedient is the starting of his blessing. ये जो आज्ञा मानना है उसकी आशीष का पहला कदम था। He obeyed his father. उसने अपने पिताजी की आज्ञा मानी। This small obedience. ये छोटी सी आज्ञा मानना। Now he became a father of Pharaoh. वो फिरौन का पिता बन गया। He became a god of Pharaoh. वो फिरौन का ही परमेश्वर बन गया। कितना बड़ा blessing this Joseph, God brought to this Joseph. ये यूसुफ के जीवन में कितना बड़ा आशीष आया। So through this Joseph, his family also were preserved in the famine. यूसुफ की वजह से उसका पूरा परिवार उस अकाल में बचाया The गया। small obedience. ये सब उस आज्ञा मानने के कारण। Small obedience to his parents. उसका छोटा सा आज्ञा उसके It brought a great blessing in his future. ये उसके जीवन में उसके भविष्य में बहुत बड़ा आशीष And the लाया। second example I would like to tell. मैं एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा। Look at the David. दाऊद को देखिए। David also was a shepherd. दाऊद भी एक चरवाहा था। Once Jesse, his father called David. यीशु जो उसका पिता था उसने एक बार उसको बुलाया। Go and see your brothers. They were all in the war camp. Go and visit and come. तेरे भाइयों को जाकर देखकर उनका कुशल क्षेम पूछ कर क्योंकि वो लोग युद्ध के स्थान में हैं। A small obedience. एक छोटा सा आज्ञा मानना Bring out a great victory. He overcome Goliath. उसके जीवन में बहुत बड़ा जय लाया। वो गुलियात के ऊपर उसने जय पाया। आप लोग कितना प्रचार सुना? आपने कितना प्रचार सुना एक है? पत्थर में मारा, एक पत्थर में मारा, एक पत्थर से मारा, एक पत्थर मारा, ये अच्छा है, एक पत्थर मारा वो अच्छा था। बट ये ओबीडियंस नहीं है। तो लेकिन अगर वो आज्ञा मानना नहीं होता तो he disobeyed his father. अगर वो अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानता तो He would have got that victory. What? क्या उसको वो जय मिलता था? बोलिए। हाँ? पत्थर एक अच्छा है, ये what? Sling, all things are good, very good. गोफन भी अच्छा है, पत्थर भी अच्छा है, But all things are good, but your obedience is very important. लेकिन आज्ञा मानना सबसे आवश्यक बात थी। So from this obedience, we can understand the leading of God. इस आज्ञा मानने से हम परमेश्वर की अगुवाई को जान सकते In हैं। the youth times, in the young times, God had us surrender ourselves in the hands of the father and mother. इसीलिए हमारे जवानी के समय में हमारे जीवन को हमारे माता पिता के हाथों में समर्पण कर Or देना else चाहिए। God has surrendered ourselves into the hands of the servants of God. परमेश्वर ने हमारे जीवन को हमारे माता पिता नहीं तो परमेश्वर के सेवकों के हाथों में सौंप दिया है। Sometimes the parents used to हम स्कूल में टूर लेके जाएंगे, पापा मैं जाना चाहिए, क्या बोलेगा? हाँ, सेवक लोग को फोन करके परमिशन मांगो, वो जाओ, बोलने से जाओ, नहीं तो नहीं, ऐसा बोल देगा। अगर किसी टूर में जाना है तो हम माता पिता से पूछते हैं, वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के सेवकों से फोन करके पूछिए, अगर वो अनुमति देते हैं तो जाइए, नहीं तो नहीं जाना। नहीं बोलने से कितना कष्ट हो रहा है हमको, कि अगर नहीं बोल देने से हमको मन में कितना कष्ट लगता कितना है, दुख हो रहा है। कितना दुख आता है। बट दैट विल, उस समय हमको दुख होगा, वो समय हमको दुख लगेगा, that particular time that brought a great bitterness, वो समय में उस समय में हमको दुख लगेगा, कड़वाहट लगेगा, future लेकिन भविष्य में that will be a sweet in our life. वो हमारे लिए मिठास होकर बदलेगा। So obedience in the particular time that will be bitter to us. ये जो आज्ञा माना है उस समय के लिए हमारे लिए कड़वा After लगेगा, that will be very sweet unto us. लेकिन बाद में भविष्य में वो हमारे लिए मिठास होकर बदल Before जाएगा। I come to the ministry, मैं सेवा में आने से I पहले used to ask for a vehicle and I was praying for a vehicle. मैं एक गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था। Many days I was praying a particular vehicle. मैं बहुत दिनों से एक गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था। As a different and style vehicle it was. वो एक अलग ही प्रकार की एक स्टाइल की गाड़ी थी। Many years, many days I was praying. My prayer was not answered. मैं बहुत सालों से बहुत दिनों से उस गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरी प्रार्थना सुन नहीं रही थी। So finally I could able to understand this was not the will of God. उसके बाद में मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं After है। that I changed my prayer. उसके बाद में मैंने मेरी प्रार्थना को बदल So I दिया। obeyed the voice of God. उसके बाद में मैंने परमेश्वर की आवाज को आज्ञा माना। I changed my prayer. मैंने मेरी प्रार्थना को God, बदल if दिया। you don't like to give this particular blessing, take away the desire of my heart. मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर तुम मुझे ये आशीष नहीं देना So चाहता है finally तो वो इच्छा मुझसे दूर कर दे। Finally God has taken this desire from my heart. उसके बाद में अंत में परमेश्वर ने वो इच्छा ही मुझसे दूर कर दी। After taking the desire, जब वो इच्छा मुझसे चली गई, my friend brought that vehicle.
मेरे दोस्त ने वो ऐसी गाड़ी खरीदी and he gave me to ride that vehicle. और मुझे वो गाड़ी चलाने के लिए दी। Then I took one round करके मैं आया था। मैं उस गाड़ी में एक राउंड चला कर आया। हाँ, ये राउंड मारने के बाद एक राउंड मारने के बाद then I hate that vehicle. उसके बाद में मुझे उस गाड़ी के ऊपर नफरत आ गया। देखने से मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो फिर गाड़ी देखने में मुझे पसंद नहीं। So praise be to God. प्रभु की स्तुति हुई। So sometimes devil attracts us through showing something and taking away from the love of God. इसीलिए ये जो शैतान है वो हमें कई बातों से आकर्षित करता है और परमेश्वर से दूर करता So है। that time who will preserve us? उस समय में कौन हमें संभालता है? God, हमारा परमेश्वर, our parents, हमारे माता पिता and our servants of God. और हमारे परमेश्वर के सेवक। So those times when they are giving advice to you, you should obey. इसीलिए वे लोग जब आपको सलाह देते हैं तब आप आज्ञा मानना चाहिए। So their counsel is a very safety for us. उनकी सलाह आपके लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। Otherwise we will go astray. नहीं तो हम गलत रास्ते में जाएंगे। We will be like a lost sheep. हम एक भटकी हुई भेड़ के And we समान will होंगे be like a prodigal son. और आप उड़ाऊ पुत्र के समान बन So जाएंगे। how many of you want to become Jesus? इसीलिए आप में से कितने लोग यीशु बनना चाहते कितना हैं? लोग अभी यीशु के जैसे पवित्र होना चाहिए, यीशु के जैसे ऐसा होना सोच रहे हैं ना बैठ के। अभी आप बैठकर यीशु के समान पवित्र बनना है, अच्छा बनना है करके सोच रहे हैं। But I want to tell you is, लेकिन मैं आपसे ऐसा कहता हूँ, learn obedience. आप आज्ञा मानना सीखिए। Learn obedience like Jesus. यीशु के समान आज्ञा मानना सीखिए। Till his youth, उसकी जवानी तक 30 years, 40 साल he तक, was subjected to his father and mother. 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन होकर रहा। There are most holy place in the tabernacle. मिलाप वाले तंबू में अति पवित्र स्थान भी है। Most holy place shows Zion and New Jerusalem. अति पवित्र स्थान कहने से सिय्योन और नया यरूशलेम। उधर जाने के पहले क्या सीखना फर्स्ट? वहाँ पर जाने से पहले क्या सीखना है? Obedience. आज्ञा मानना। So if anyone tells you, इसलिए अगर कोई आपसे कहे obey your leaders, अपने अगुओं को आज्ञा माने, obey your masters, अपने स्वामियों को आज्ञा obey माने, at your servants of God, अपने सेवकों को आज्ञा माने, obey your brothers and sisters. अपने भाई बहन का आज्ञा माने। So learn obedience. इसलिए आज्ञा मानना This सीखना is the चाहिए। first step of Jesus. यही यीशु मसीह का पहला कदम था। How many of you will say, I will be like Jesus? इसलिए कितने लोग कितने जवान कहते हैं कि मैं यीशु If के you समान बनूंगा। obey, if you obey, अगर आप आज्ञा मानने yes, से, it's true, you are like Jesus. ये सच है कि आप यीशु के समान हैं। So how many of you taking decision from today, I shall obey God? इसलिए आप में से कितने लोग ये निर्णय लेते हैं कि मैं प्रभु का आज्ञा मानूंगा। From today, I will obey to my parents. आज से लेकर मैं मेरे माता पिता की आज्ञा Yes, this मानूंगा। obedience is the great preservation in my life. आज्ञा मानना ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा सुरक्षा है। It's a great protection. वो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा It's a सुरक्षा great है। safety. वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा रक्षा So है। how many of you tell that? आप में से कितने लोग ऐसा कहते हैं? Say in hallelujah. हालेलुया बता रहे। Hallelujah. So shall we all praise God? सब लोग मिलकर स्तुति करेंगे। God has given a good counsel for us. परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी सलाह दी। For the obedience we need grace. आज्ञा बांधने के लिए हमें एक अनुग्रह की So आवश्यकता once है। again shall we all close our eyes and shall we praise God? एक और बार अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। Praise the Lord. Totaram, totaram, totaram. Praise the Lord, 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 praise the Lord. How many of you believe the word of God gives you grace? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको अनुग्रह देता है? As you are hearing the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, word is the spirit and the power. ये जो वचन है वो आत्मा और सामर्थ है। So you are not simply sitting and listening the word of God. ये आप लोग ऐसे ही बैठकर परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। When you hear the word of God, जब आप परमेश्वर के आप वचन को सुनते that is हैं, a life and the spirit. वही आपके जीवन वो आत्मा और सामर्थ है। That is having some creating power in you. आपके अंदर वो बनाने की शक्ति रखता है। So that will give you grace. इसीलिए वो आपको शक्ति अनुग्रह देता है। God has given a grace in our life. Shall we praise God? परमेश्वर ने हमको ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord. The Lord has undertaken this meeting and blessed it, for that shall we praise God. परमेश्वर ने इस सभा को बोझ उठाकर आशीष करके दिया है, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord. Totaram, totaram. Praise the Lord, 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 praise the Lord. And continually the Lord must undertake the evening meeting and rest of the youth meetings. So shall we praise God. लगातार चलने वाली शाम की सभा को और आगे की जवानों की सभाओं को परमेश्वर बोझ उठाकर आशीष करना चाहिए, इसलिए तारीफ Praise करेंगे। the Lord. Totaram. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For all the counsels and for all the blessing. For God has given us, for that shall be giving glory, all honor and glory
For our Lord shall we praise God. सारे परमेश्वर ने हमको जितनी भी सलाह दी है उन सारे सलाह के लिए सारा आदर मान महिमा परमेश्वर को देते हुए तारीफ करेंगे. Praise the Lord. Totaram, 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 totaram. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. प्यारे प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर, थोड़ी देर आपका सम्मुख में बैठने के लिए हमें सबको तूने अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी. हमारा सारा जवान लोगों के बीच में प्रभु जी बहुत बड़ा संजीवन देना चाहिए प्रभु जी. खुदाया थोड़ी देर गीत गाने के लिए आत्मा में मगन होने के लिए हर एक लोग तूने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी. आखिर में प्रभु जी अपना सलाह के द्वारा हर एक लोगों के साथ तूने बातें किया, आपका आज्ञा मानने के द्वारा बहुत बड़ा आशीष तूने रखा है, इसलिए हर एक कदम कदम पर प्रभु जी आज्ञा मानते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे हर एक बच्चे लोगों के जीवन में तो मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. संसार में प्रभु जी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ हमारा यीशु मसीह है, हमारा आनंद हमारा यीशु मसीह है, हमारा आनंद हमारे प्रभु के राज्य में पहुंचना है. तो इसलिए हमारे बच्चे लोगों के जीवन में प्रभु जी संसार की खुशी से बढ़कर परमेश्वर की खुशी से प्रभु जी हर एक लोगों को भरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. कन्वेंशन खत्म होने के पहले हर एक लोग हर एक मीटिंग में भाग लेके परमेश्वर आशीष पाके अपने अपने जगह में जाके प्रभु जी हर एक जगह प्रभु जी अपने अपने जीवन में आशीष के साथ जीवन बिताने के लिए जय के साथ जीवन बिताने के लिए हर एक लोग मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं. शाम को होने वाला आराधना के बोझ उठा के आशीष कर दे, यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now with the grace of the Lord Jesus Christ and love of Father and Spirit fullness of the Holy Ghost, rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.